अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। और आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, मौजू तो नहीं है लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की एक ट्रेजेडी है, मेरी ज़िंदगी की एक वाक़या है जिससे आपको ये सीख मिल सकती है कि किस तरह मुसलसल स्ट्रगल जो है वो आपको आपके लिए रास्ते बनाती है। किस तरह अगर आप मेहनती हैं, आप मेहनत करते हैं, एक रास्ते पर चल रहे हैं, तो किस तरह कुदरत आपके लिए नए नए रास्ते वहाँ से बनाती है और आपको मौका मिलता है कुछ नया करने को, कुछ आपके लिए आगे रास्ते बनते जाते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए इंसान बेशक मतलब ये वही बात है अल्टीमेटली कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है। मैं लाहौर में काफ़ी पंगे ले चुका हूँ एक्टिंग वगैरह के रिलेटेड, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला था। तो ऐसा हुआ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से निकला, मैं आज अजोका थिएटर के लिए गया। तो अ, जो लोकेशन थी ना अजोका थिएटर की मैप पर, वहाँ पर अजोका थिएटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मैंने उस बंदे से कॉल की तो मुझे उसने फिर मैनुअली लोकेशन का बताया। मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो ऐसा चवल का बंदा, वो मुझे कहता कि हमारा कोई एक्टिंग के रिलेटेड फ़िलहाल एक्टिविटी नहीं चल रही, कोविड की वजह से सब कुछ बंद है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार अगर यही बताना था तो मुझे पहले बता देते, मुझे ज़रूरी था कि मैं तुम्हारे पास इतना चल के आऊँ, तो उसके बाद ही तुमने बताना, ये बात करनी थी। फिर मुझे कहता कि यहाँ पर हम एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग की क्लासेस हो रही हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो उसका प्रोसीजर ये है कि आपको महीने की 9,000 रुपया फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मैंने उसे कहा कि हाँ मुझे जगह दिखाओ, स्टेज वगैरह दिखाओ जहाँ पर आप प्रैक्टिस करवाते हैं, टीचर्स से मिलवाओ, मुझे कैमराज वगैरह दिखाओ, मुझे स्टेज वगैरह दिखाओ। मुझे कहता कि कोई स्टेज नहीं है वहाँ पर, सामने ही हम करवाते हैं। मुझे उसने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो दिखा है। खैर मैं वहाँ से वापस आया, मुझे अब आज़ाद थिएटर की तरफ जाना था। तो टाइम काफ़ी इसने वेस्ट किया। फिर मैं वो स्पीडो के स्टेशन पर वापस आया। अब मुझे आज़ाद थिएटर जाना था। आज़ाद थिएटर के लिए मैं बस पे चढ़ा और अब मुझे गड़ी शाहू में उतरना था। तो मैप पर जहाँ पर गड़ी शाहू मेन लिखा हुआ आ रहा था, मुझे था कि वही गड़ी शाहू है, लेकिन ज़ाहिर है उसका ज़्यादा एरिया था और स्पीडो वहाँ से गुजरी और आगे निकल गई। अब मुझे नहीं था पता, मुझे था कि आगे से टर्न लेकर ये वहाँ पर ही जाएगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना था, वहाँ पर मुझे उतरना था और फिर वहाँ नज़दीक ही आज़ाद थिएटर था। तो वहाँ पर उस वक्त रश भी बहुत था और उस स्पीडो ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और वो रेलवे स्टेशन तक जा पहुँची। मुझे पता चला कि ये तो मैं आगे आ गया हूँ। तो अब मुझे मेरे माइंड में ये चीज़ भी थी कि यार काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो ऐसा करता हूँ वापस चला जाता हूँ। तो लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैंने वो फ़ैसला नहीं लिया वापस जाने वाला। तो मैंने ये किया कि मोबाइल की बैटरी भी लो थी, 5-7% बैटरी थी बस। तो खैर मैंने मैप से सर्च किया आज़ाद थिएटर, और रास्ते गलियों में से ना मतलब गुजरता गुजरता मैं जनाब आज़ाद थिएटर की लोकेशन पर पहुंच गया। अब इत्तेफाक से आज़ाद थिएटर भी वहाँ पर नहीं था। मैंने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की तो वो मुझे कहते हैं यहाँ पर आज़ाद थिएटर है ही नहीं, यहाँ पर एक ये महफिल थिएटर है और दूसरा थिएटर कोई साथ था वहाँ, उसका मुझे अब नाम नहीं याद। तो मैंने उस बंदे को कॉल किया, आज़ाद थिएटर वाले बंदे को। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आपका कहाँ कहाँ पर ऑफिस कहाँ पर है, दफ्तर कहाँ पर है, आज़ाद थिएटर कहाँ पर है, मुझे मैनुअली बता दे ताकि मैं वहाँ पर पहुँच सकूँ। तो मुझे कहता है कि सामने एक गन्ने के जूस वाली रेडी होगी, उससे पूछो। अच्छा, उससे मैं पहले ही पूछ चुका था। तो वो मुझे कहता कि यार मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पर कहाँ पर आज़ाद थिएटर है। तो उसने मुझे मज़ीद बताया कि लाहौर न्यूज़ चैनल नहीं, दुनिया न्यूज़ चैनल और शिमला पहाड़ी के दरमियान में है। अच्छा, मैं किसी और बंदे से ना, जो बंदा वहाँ का ही रहायशी लगता है, उससे पूछने के लिए मैं साथ ही महफिल थिएटर था उसमें एंटर हो गया। उसमें एंटर हुआ तो वहाँ पर सामने गार्ड बैठा हुआ था। तो मैंने उससे जनाब पूछा कि भाई मुझे आज़ाद थिएटर जाना है। तो मुझे कहता कोई आज़ाद थिएटर नहीं है, मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने उससे मज़ीद बताया कि इस तरह दुनिया न्यूज़ चैनल और शिमला पहाड़ी के दरमियान में वो मुझे कहीं बता रहे हैं। तो कहता हाँ वो लुटेरे लोग हैं, उनका वहाँ पर दफ्तर है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, वगरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो लुटेरे लोग हैं वहाँ पर, तुम ना जाओ, वो पैसे वगैरह लेते हैं। लेकिन मुझे इन चीज़ों का पता था पहले ही, अगर मुझे अंदाज़ा हो जाता कि ये लोग 2 नंबर है तो फिर मैं शायद वैसे ही पैसे नहीं देता, या शायद वो मुझे मतलब काबू में कर लेते, मैं कुछ पैसे दे भी देता। वैसे 8-10 हज़ार तो मैं नहीं देता देने वाला, हाँ 500 हज़ार शायद दे सकता था, अगर मुझे वो इतना यकीन दिलवा देते कि हाँ तुम्हें काम मिलेगा, तुम्हें
थिएटर वगैरह करवाएंगे और तुम प्रॉपर फील्ड में एंटर हो सकते हो, तुम अपना टैलेंट शो कर सकते हो, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग वगैरह मिलेंगे और तुम आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में। खैर यहाँ पर ट्रेजेडी हुई जो बताने के लिए मैंने वीडियो शुरू की। ट्रेजेडी ये हुई कि मैं उस बंदे के पास, गार्ड के पास ही बैठा हुआ था, ऊपर से 2 लड़के आ गए। तो इत्तेफाक से जैसे भी उन लड़कों से बात शुरू हुई तो वो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है और हम एक्टर लोग हैं, हम उस मूवी में काम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ओ मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, यही चीज़ तो मैं ढूंढने वाला था। इससे पहले कि मैं किसी इररेलेवेंट बंदे को जाकर पैसे देता, टाइम भी ज़ाया होता, पैसे भी ज़ाया होते, ये मुझे डायरेक्ट लोग मिल गए। अब ये लोग मुझे उस बंदे का रेफरेंस बताएंगे जहाँ जिससे मैं रब्ता कर सकता हूँ, जिससे अगर पैसे दूँ भी तो लेकिन वो बंदा एक नंबर हो और मुझे वो काम दे। तो मैं उन लोगों ने मुझे गाइड करने की कोशिश की। मैंने उनसे प्रोसीजर पूछा, मैंने उनका सर खाया। उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम्हें पहले सिट्रस एजेंसी में जाना पड़ेगा, सिट्रस टैलेंट एजेंसी में जाना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारा वो एक तुम्हें प्रोफाइल वगैरह बना कर देंगे तुम्हारे टैलेंट के अकॉर्डिंग, तुम्हें पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना पड़ेगा। इस तरह का उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा सा प्रोसेस बताया। वो फिर लड़के वो उधर चले गए जहाँ पर शूटिंग के लिए और भी रश सा लगा हुआ था, और भी लड़के थे, 15-20-25 लोग थे। तो मैंने कहा कि यार इतना आया हूँ एक्टिंग देखने करने का, मुझे शौक भी है, तो क्यों ना मैं थोड़ा और आगे जाकर देखूँ तो सही वहाँ पर क्या होता क्या है। अब देखिए कैसे छोटे छोटे स्टेप कैसे मेरे 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 लिए मतलब वो कारगर साबित हो रहे थे। पहले तो मुझे था कि ये गार्ड शायद मुझे आगे जाने ही ना देगा, लेकिन उसका भी भला, उसने मुझे रोका नहीं, मैं आगे चला गया। तो मैं लड़कों को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार ये लड़के कितने खुशकिस्मत हैं, मेरे से ज़िंदगी में कितने हैं। मुझे भी एक्टर बनने का शौक़ है लेकिन ये मुझसे काफ़ी आगे हैं। तो ये है कि फिर हाँ, वहाँ पर एक लड़का बैठा था, वो पेपर साइन कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि यार तुम क्या कर रहे हो भाई? तो कहता कि मैं ये साइन कर रहा हूँ अपना जो भी है ना, मूवी साइन कर रहा हूँ इस तरह। फिर मैंने कहा यार मैं भी इसमें ऑडिशन देना चाहता हूँ, ऑडिशन कैसे दे सकता हूँ, मैं भी इस मूवी में काम करना, मुझे भी एक्टिंग का शौक है। तो कहता हाँ ये कौन सा मुश्किल काम है, मुझे बड़ी बड़ी ये स्टेटमेंट उसकी बड़ी खूबसूरत है, यार ये कौन सा काम है, वो देखो वो लड़का फॉर्म फिल करवा रहा है, जाओ तुम भी फॉर्म फिल करो। मैंने कहा इतना आसान है, दिल ही दिल में सोचे। मैं खैर गया और मैंने उससे वो दूसरे लड़के उसे नाम वगैरह लिखवा रहे थे, वो फॉर्म ऐसे फिल किए जा रहा था। मैं उसे कहा कि एहसान गोंदल, एक दफ़ा तो वो ऐसे मेरी तरफ देखता कि यार ये तुम क्या। मुझे लगा कि यार इसे को पता होगा कि ये कौन लोग हैं, किसके रेफरेंस है और ये वाकई एक्टर लोग हैं, या इन लोगों का उसने पहले ऑडिशन वगैरह लिया होगा। तो लेकिन उसने एक दफ़ा इस तरह मेरी तरफ देखा, मुझे लगा मैं गया, लेकिन नहीं, बच गया मैं। उसने फिर मेरा नाम वगैरह लिखा है, एहसान गोंदल, मैंने नाम लिखवाया, एड्रेस वगैरह उसने मेरा लिखा और नंबर उसने कहा मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी लग रहा था कोई ऐसे लल्लू पंजूसा आ गया। तो उसने मेरा नंबर नहीं लिया और मुझे कहा कि यार तुमने पहले पेज, चौथे पेज और 5 आखिरी पेज के पे नाम और साइन करना है। मुझे अभी भी वो याद है। तो खैर ऐसे ही मैंने वो साइन किया। स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ी क्या लिखा था, मुझे बस लग रहा था, अभी थोड़ा आइडिया हो रहा है, मुझे मूवी में काम मिलने जा रहा है। अब वही लड़का जिसने मुझे पहले लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया था कि यार इस तरह तुम्हें सिट्रस जाना है, तुम्हें पोर्टफोलियो बनवाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, मेरे पास आया, मुझे कहता यार तुम्हें काम मिल गया है। मैं कहा हाँ मुझे काम मिल गया है। अब मैं दिल में ये कौन सा इतना मुश्किल था, ऐसे ही काम अगर मिलता है तो ये कौन सा मुश्किल था। और ना तो इन्होंने मेरा कोई ऑडिशन वगैरह लिया होता है ना, कोई पहले टैलेंट को जज करता है फिर उसे बंदा रखता है, मगर ये कौन सा काम था, मैं दिल में सोच रहा हूँ। लेकिन उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मैं कहा हाँ मुझे भी काम मिल गया। वो फिर गया, वो जिस लड़के के वो रेफरेंस से आया हुआ था, हमद, उसका हमद उस लड़के का नाम था। वो लड़का हमद के पास जाता है और उससे कहता है कि यार ये लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया। हमद अब मुझे बुलाता है, मैं ऐसे बड़ा शरीफ ऐसे मैं खड़ा हूँ। हमद मुझे कहता किसके रेफरेंस से आया। अब मेरे पास तो कोई बंदे का नाम नहीं था, कोई मतलब कांटेक्ट नहीं था। मैं हाँ एक लड़के बंदे को मैं जानता तो इस इंडस्ट्री के, इस चीज़ के थोड़ा रेलिवेंट था। मैंने कहा मैं अब्दुल माजिद के रेफरेंस से आया हूँ। कहता अब्दुल माजिद कौन है। मैं बड़ा शरीफ डरा हुआ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि
वो लाहौर फिल्म स्कूल, इस तरह मैं बड़ा शरीफ हो गया, ऐसे मैं मुंह सा लटका हुआ और मैं ऐसे जनाब खड़ा हूँ। तो मुझे कहता अच्छा ला, गले मिल, ऐसे उसने बाएं फैलाई और मुझे कहता आओ गले मिलो, तुझे एक्टर बनना है, मुझे भी एक्टर बनना है, आओ गले मिल जाओ, गले लग जाओ। वो उसका वो अंदाज जो था वो बड़ा खूबसूरत, मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह। तो खैर वो फिर मेरे चेहरे पे थोड़ी एक्साइटमेंट आई, मुझे खुशी हुई कि यार मुझे आज काम में अब सब सीधा है। पहले मुझे लग रहा था, पहले मुझे भी था कि यार ये कैसे ऐसे पॉसिबल होगा, ये लोग तो मेहनत करके आए हो, किसी न किसी तरीके से आए हुए होंगे, मैं एवं ही यहाँ पर आकर शटक लगाऊं और मैंने जनाब फॉर्म फिल करवा दी। मुझे तो ये था कि उल्टा मुझे मतलब कोसेंगे, यार ये क्या चावल मारी है, तुम किसके रेफरेंस है, तुम कौन हो, तुम अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, बेवकूफ़ आदमी, दफो हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो यार हमने मुझे कहा यार कोई मसला नहीं है, तुम्हें काम मिलेगा। मैं अब मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं। खैर वो मूवी में वो कुछ देर बाद वो एक्ट्रेस तो नहीं थी, वो प्रोडक्शन टीम का हिस्सा थी लड़की, वो आई, वो कहती क्योंकि हमारा काम ये था कि हमें वी हैव टू प्रिटेंड दैट वी आर ड्रिंकिंग वाइन एंड वी वर सपोज टू वॉच समथिंग लाइक मुजरा है। तो उसमें ये था कि उनका एक तो ब्लू और कोई और पता नहीं एक और कलर जो था ना, वो कह रहे थे कि ये कलर नहीं चलेगा भाई। अब मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो मैं कहा यार कितना नज़दीक आकर अब फिर एक मसला बन गया। लेकिन वो हम तो बहुत अच्छा लड़का था, उसने फिर एक और लड़के से मुझे कोई शर्ट लेकर दी रेड कलर की। खैर वो मैंने शर्ट पहनी, फिर मैं बड़ा खुश कि यार अब सब कुछ सीधा है, अब मैं पक्का एक्टिंग के लिए जाऊँगा ही जाऊँगा, अब मैं एक्टिंग करूँगा, ज़रूर करूँगा। आज तो मैंने अन्नी पा देनी है, मैंने ऐसी एक्टिंग करनी है ना कि इन लोगों ने फिर मुझे हायर कर लेना है। तो खैर वो हमें उन्होंने अंदर बुलाया और पता चला कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें एक कुर्सी पे बैठना है या एक जगह पे, जैसे भी उन्होंने खड़ा किया था किसी को ऐसे किसी के कंधे पे हाथ रख कर या कैसे भी उन्होंने खड़ा किया था, हमने वैसे बस खड़ा होना था। इवन उन्होंने हमें कहा था कि तुम लोगों ने ऐसे भी नहीं करना, होता है ना कि आप लोग शराब पी रहे हो और ज़्यादा ऐसे झूम रहे हो, कभी ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, इस तरह के कोई ओवर एक्टिंग नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने बैठना है। तो मैं अब वहाँ पर बैठा था, तो मुझे उन्होंने एक गिलास दिया था, उसमें बेसिकली तो सेब का जूस था, लेकिन वी आर सपोज टू प्रिटेंड दैट वी आर ड्रिंकिंग वाइन और वो मुजरा सा था, वो हमने देखना था बस। तो वो काम था, लेकिन ये है कि काम इस तरह, मतलब ये काम था मुझे जो ज़िंदगी में पहली बार मूवी में मिला, और ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखो अब मुझे शौक़ थी, मैं धक्के खाता था, मैं चलता था, मैं फिरता था, मैं कोशिश करता था, मैं उस चीज़ के पीछे भागता था, तो मुझे काम मिला। अब मज़ेदार बात क्या हुई, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे और बहुत सारे लड़कों का नंबर मिला, उनसे उनसे अब मेरी कांटेक्ट वगैरह होता रहता है, वो काम के लिए भी बुलाते हैं, बताते हैं काम का, और काम भी आ जाते हैं। उसी के थ्रू अब एक मूवी ड्रामे के ऑडिशन के लिए मैंने अप्लाई भी किया है, और उन्होंने कई दफ़ा मुझे बुलाया है, लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह होती थी। ये एक रुकावट है, हर्डल है मेरे लिए। तो लेकिन उस दिन ना उस लड़के ने मुझे कहा कि यार तुम्हें कोई पैसे शैसे नहीं मिले। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे मुझे उल्टा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहेगा भाई तुम कैसे आ गए हो, किसके रेफरेंस से आ गए हो, तुम्हें पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर तुम ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह थोड़ी होता है। तो मुझे भी था कि इसने जितने भी मांगे इसे ज़रूर देने, क्योंकि ये डायरेक्टली फील्ड के रेलिवेंट है। लेकिन उसने मुझे उल्टा 80 रुपये दिए, उसका देने का नहीं दिल था, लेकिन मैंने कहा मुझे यार किराया शाया दे दो, क्योंकि मुझे भी ये था कि यार पहली दफ़ा ज़िंदगी की ये कमाई होगी। तो इस तरह मैंने ज़िंदगी का पहला 80 रुपया कमाया। फिर जब मैं वापसी पर रात को तकरीबन 12 बजे चल कर आ रहा था माल रोड पर, तो बड़ा इंजॉय कर रहा था, वो बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग थी। खैर उसके बाद फिर उसने मुझे एक दफ़ा बुलाया, और उस दिन सारा दिन मैंने काम क्या किया, वहाँ पर बैठा रहा कभी डिफरेंट तरीके से। फिर बंदा बड़ा इंजॉय कर, एक्टर लोग होते, मैं आप अगली सीट पर, वो थिएटर पे बैठना था, थिएटर की सीट्स पर, तो मैं ऐसे अगली कुर्सियों पर टांगे रख कर बैठ रहा था। बड़ा एंजॉय, बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं था। 2 टाइम को उन्होंने खाना दिया, और उस दिन 700-800 रुपया भी उसने मुझे दिया। तो इस तरह मतलब इस फील्ड में कह लें कि मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब आगे मैं कितना आगे जाता हूँ, कैसे आगे जाता हूँ, वो बात की बातें हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और इस तरह की मैं आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताता रहूँ, करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।